हेलो गाइस, साथियों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से एक वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आप तमाम लोगों के सामने एफटीआर के ऊपर। जी हाँ, एफटीआर में वाकई में फ्यूचरनेट मैनेजमेंट ने एक बड़ा स्कैम किया है। बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं विस्तार से, है ना। तो आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको भी बारीकी से समझ में आए कि किस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, किस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड की स्कैम किया है एफटीआर के ज़रिए। जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि जब एफटीआर लॉन्च हुआ तकरीबन 2 महीने पहले ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका था। 2 महीने के बाद रात को 2-2:30 बजे के आसपास कुछ लोगों को कान में बताया गया। कहाँ बताया गया? कान में बताया गया कि फ़लाने एक्सचेंज पे एफटीआर है, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। वैल्यू थी $0.5 की। जी हाँ, $0.5 की थी। बड़े बड़े जो हैं, जिसको हम कहते हैं मेंटोर, कुछ लीडर फ्यूचरनेट के, उनके कान में बताया गया और उन लोगों ने परचेज़ किया भी $0.5 से। उसके बाद जैसे कि जानते हैं आप सभी लोग कि सुबह होते होते ही $2, $4, $5, 2 दिन 3 दिन में $5, $7 तक गया। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था, फ्यूचरनेट पे विश्वास उठ गया था। तो विश्वास बनाने के लिए, एक नया माहौल क्रिएट करने के लिए ये सारे कदम उठाए गए और वही हुआ जो उनकी चाल थी। उनकी चाल में वो अपने कामयाब हुए और लोग फंसे, हम जैसे आप जैसे लोग फंसे कि जब $5 $7 का हो गया तब जा कर के हमने और आपने परचेज़ किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, नतीजा आप तमाम लोगों के सामने है। फ्यूचरनेट के जो टॉप मेंटर हैं, आपको याद होगा, टॉप लीडर हैं, आपको याद होगा, जब भी उन लोगों ने कहा है कि एफटीआर की कीमत $100 पे जाने वाली है, $200 पे जाने वाली है, $50 पे जाने वाली है, आप परचेज़ कीजिए। हमने आपने मिलकर के जैसे ही परचेज़ करना शुरू किया, रेट वहाँ पर से थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन तराक से उसके बाद नीचे आया। कारण जानते हैं क्यों? कैसे हुआ ये वही लोग जो $0.5 में परचेज़ किए हुए थे, वो $8, $10, $15, यहाँ के $20 में उन लोगों ने अपना सेल किया और पैसा उन लोगों ने बनाया। और हमें आपसे कहा गया कि एफटीआर आपकी ज़िंदगी बदल देगा। $0.5 में एक एफटीआर भी आप बचा करके रख लीजिएगा तो आपकी एक एफटीआर ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ, तो ये हुआ एफटीआर के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को याद होगा टॉप मेंटर, अगर आप भूल गए हैं तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं। ये वीडियो बिल्कुल आप तक पहुंचेगी और आप सुनिएगा, देखिएगा, जवाब भी दीजिएगा इसका। मैं उम्मीद ऐसा करता हूं कि आप मुझे और पब्लिक को जवाब देंगे कि आपका ही कहना था कि क्रिप्टो में अगर वाकई में कोई बड़ा स्कैम अगर होता है तो वो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पे ही स्कैम होता है। तो स्टेकिंग तो फ्यूचरनेट कभी लाएगी नहीं। ये बात आपका कहना था, मैं फिर से आपको याद दिला दूं। लेकिन जब आपने देखा कि फ्यूचरनेट में लोग लुट गए, पिट गए, ऑटो पूल हम खा गए, बूस्टिंग को हम खा गए, जो फ्यूचरनेट ने कभी दिया ही नहीं किसी को, पूरा का पूरा जब खा गए, लोगों का विश्वास उठने लगा। अब कैसे बेवकूफ़ बनाएं लोगों को। तो एफटीआर में ऑलरेडी माहौल बना हुआ है। दुनिया जानती है कि क्रिप्टो है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, लॉस के जिम्मेदार हम खुद हैं। जैसे कि पब्लिक जानती है कि भैया ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो का कुछ आता पता होता नहीं है, और इन चीज़ों का बखूबी आपने फ़ायदा उठाया। आप लेकर के आए स्टेकिंग भी $10, $15, $20 के हिसाब से आपने स्टेकिंग करवाया लोगों से। 2 लाख एफटीआर जो लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई थी, जिन्होंने लिया था $20 में, $10 में, वो आपको उठा करके दे दिया स्टेकिंग के नाम पे और आपने उसको रख लिया।
फिर से वही हुआ, फिर से रेट डाउनफॉल में गया, फिर से हमें और आपको बरगलाया गया मेरे दोस्त कि एफटीआर की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और हमने आपने दबा करके स्टेकिंग खुद भी किया और लोगों से भी करवाया, और फिर से इन लोगों ने फिर वही काम किया कि अपना जो पड़ा हुआ है उसको सेल मारा और पैसा इन लोगों ने कैश किया। जब ये भी ख़त्म हो गया, 2 लाख एफटीआर ख़त्म हो गए, अब क्या करें? अब पैसा कैसे कमाएं? पब्लिक तो पागल है। इन लोगों ने फिर से एक दिमाग लगाया कि क्या करें, $1 पे की वैल्यू पे आ गया है, अब अगर इसको यूं ही छोड़ दिया जाए तो यहीं पर से ज़ीरो हो जाएगा और हमारा खेल ख़त्म हो जाएगा। फिर से एक नई चाल कि भैया हम सेफ़ नहीं हैं, जिस एक्सचेंज पे हम हैं हम सेफ़ नहीं। और आपने देखा होगा कई एक्सचेंज पे से हटा करके एक दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट किया गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली एक टोकन एक कॉइन हज़ारों एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं और सभी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है, लेकिन फ्यूचर नेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ। एक एक्सचेंज पे लिस्ट है, वहाँ से हटाया गया, दूसरे एक्सचेंज पे डाला गया, दूसरे पे चल रहा है, फिर वहाँ से हटाया गया, तीसरे पे डाला गया। फाइनली लास्ट में जो एक्सचेंज पे जो ट्रेड कर रहा था, जहाँ से हम लोग $20 का ख़रीदा हुआ $1 में सेल हो रहे थे, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वहाँ से भी उस फ्यूचर टोकन को अनलिस्टेड कर दिया गया और वहाँ से अपने अपने टोकन को बताया गया कि भैया आप अपने अपने वॉलेट में रख लीजिए। क्यों? फ्यूचर नेट अपना एक्सचेंज ला रही है। कौन सा एक्सचेंज? ये वो एक्सचेंज है जो 1 साल पहले, अगर आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से, तो 1 साल पहले आपने लॉगिन किया होगा अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र से, जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? रीज़न ये था कि भाई अभी अभी आपने देखा कि बाइनेंस पे इतनी बड़ी महामारी आई, इतना बड़ा फाइन लगाया गया। क्यों? क्योंकि लीगल वे में वो काम नहीं कर रहे थे, जो गवर्नमेंट का रूल है उस रूल के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। अच्छा हुआ जो चीज़ें सामने आ गई, और मैं भी कहता हूँ ये अच्छा हुआ। तो अब क्या करेंगे? तो गवर्नमेंट के अप्रूव पहले लेंगे, उसके बाद इसको प्ले स्टोर पे डालेंगे और इस पर ट्रेडिंग भी चालू होगी। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें भी गया 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, इसके अंदर भी गया। अब क्या है भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी ओके हो चुके हैं, 15 से 20 कंट्री के अप्रूवल मिल चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन के हिसाब से इसका भी अप्रूवल मिल चुका है। तो अब किस बात की देरी है? अब इस बात की देरी है कि भाई ये सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर तो प्ले स्टोर को दे दिया गया है, लेकिन प्ले स्टोर अपनी कार्रवाई करेंगे अपने तरीके से, और उसके बाद प्ले स्टोर पे चाहे वो 2 दिन 4 दिन, हार्डली 5 से 7 दिन के अंदर अंदर ये वहाँ पे आ जाएगा और आप और हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे फ्यूचर एक्सचेंज को, और वहाँ पर से हम अपने ट्रांजैक्शन करेंगे। ये बात 1 साल पहले की है, आज की नहीं है, ये 1 साल पहले की है। कहाँ गया एक्सचेंज? सब ठंडे बस्ते में, सब भूल गए, किसी को ज़रूरत ही नहीं। उस एक्सचेंज को आज इस्तेमाल किया गया है। कब? जब देखे सिस्टम के अंदर कुछ बचा ही नहीं, लोगों से हम कुछ ले ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं बचा कुछ लेने का उससे। तो अब वापस लेकर के आए, उसमें भी मुहूर्त निकाला गया। ये महीना जो गया है, पिछला महीना, जस्ट आज मेरे ख्याल से 3 तारीख है, जो पिछला महीना गया है मई का, उससे पहले मुहूर्त निकाला गया कि मई की 12 तारीख को एक्सचेंज, फ्यूचर वॉलेट लाइव हो रहा है। तो आप और हम अपने एक्सचेंज पे अपने टोकन का ट्रांजैक्शन करेंगे। जब हमारी अपनी चीज़ है, हम दूसरों के
एक्सचेंज पे क्यों जाए, दूसरे के घरों में क्यों जाए, जब अपना घर है ही हमारे पास। तो फाइनली 12 तारीख भी आई, मई 12 तारीख आई, एक्सचेंज आए। लेकिन कौन सा एक्सचेंज आया? ये वही एक्सचेंज आया जो 1 साल पहले आया था। आप लोग खोल करके देख लीजिए। ऐसे एक्सचेंज, इसको एक्सचेंज नहीं, एक्चुअल में इसको एक वेबसाइट बोलते हैं। और किसी भी डेवलपर को ये वेबसाइट दिखा दीजिए, वो आपसे 2 से 3 हज़ार रुपये का मात्र चार्ज करेंगे और ये वेबसाइट बना करके दे देंगे, जहाँ पे कुछ टोकन, कुछ कॉइन को डाल दिया गया है, जिससे आप उसको ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, बस वो दिखा रहे हैं। कुछ ब्लॉकचेन के नाम वो दिखा रहे हैं। कोई भी डेवलपर दिखा देगा भाई। अब क्या हुआ भाई? तो बस अभी आ रहा है, अभी लिस्ट हो जाएगा, अभी इस पर ट्रेडिंग चालू हो जाएगी, अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी। पिछला पूरा महीना निकल गया, आज मई जून आ गया और मेरे ख्याल से 3 तारीख है आज। कोई बातचीत इसके ऊपर नहीं है। अब इन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया है कि भैया अब पब्लिक से पैसा कैसे वसूला जाए, क्योंकि एक बार तो फ्यूचर ने इसमें FTR में पैसा लगा चुके हैं ये, और जब तक इनके पास FTR रहेगा तब तक ये चिल्लाते रहेंगे FTR तो हमारे पास भी है। तो कैसे करें? अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, एक प्लान लेकर के आए हैं जिसका नाम रखा गया है बिग बिलियन। इससे पहले लेकर के आए थे जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म था, उसका नाम था बिग रिवॉर्ड डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज, जहाँ पे लोग काम करेंगे, भरोसा करेंगे, कंपनी इसके अंदर छेड़खानी नहीं करेगी। इनके अपने ही दुकान में छेद हो जाता है और कहते हैं FTR चोरी हो गया, और वाकई में चोरी हुए हैं। मैं जानता हूँ उस लीडर को जिसने चोरी की है, जिसने निकाले। और चोरी किस बात की भाई? आप रास्ते पे अगर चल रहे हो और नोटों की गड्डी आपको दिखाई दे, क्या आप नहीं उठाओगे? ऑफ कोर्स आप उठाओगे, क्योंकि इसी के लिए तो दुनिया मर रही है। क्यों नहीं उठाएगा? ये ऐसे दरवाजे खुले हुए हैं इनके थे जो इनको पता ही नहीं। इनके डेवलपर इतने शानदार कि अपने वेबसाइट को भी सही से नहीं कर पाते। उस व्यक्ति का, उस लीडर का आईडी तो ब्लॉक किया ही गया, साथ में उसके पूरे स्ट्रक्चर को ही लॉक कर दिया। ये डिसेंट्रलाइज है मुझे हंसी आ रही है डिसेंट्रलाइज पे। अफसोस भी हो रहा है कि हमने इस पे भरोसा किया, हमें इस बात का अफसोस है। वापस लेकर के आए बिग बिलियन डिसेंट्रलाइज। 4 दिन चले होंगे। $50 की आईडी, $100 की आईडी, $500 की आईडी। इस पे आपको बिटकोस एक टोकन है जो 1 करोड़ लेकर के आई। 3 फेस में 20 लाख 20 लाख 20 लाख करके सिर्फ 4 दिन इन्होंने चलाया। 500 लोगों को तो बेवकूफ़ बनाया होगा। 500 लोगों से $100 लिए और $100 के बदले उनको बिटकोस दिया, जिसको आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि किसी एक्सचेंज पे लिस्ट है ही नहीं है। कब सेल करेंगे भाई? 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, या 3 फेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। फिर उनको एहसास होता है कि यार FTR का क्या करें। लोग FTR चिल्ला रहे हैं, तो FTR क्या करें। वहाँ से इन्होंने प्लान को चेंज कर दिया। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे प्लान चेंज हो रहे हैं मात्र 4 दिन के अंदर। बताऊंगा स्कैम कैसे है ये। मात्र 4 दिन में चेंज किया। क्या चेंज किया उन्होंने? बिटकॉस को हटा करके इन्होंने डाला FTR कि अब आप $100 दीजिए और $100 के बदले 20% मतलब 20 FTR आपको मिलेंगे 6 मंथ के लॉक पीरियड पे। समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ हमारे पास अपना एक FTR है,
मैंने पहले वीडियो में कहा था, नहीं बताना चाहता मेरे पास कितना है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मेरे पास एक ही है। हमने उसको $1 में लिया हो या $1,00,000 में लिया हो, मुझे 1 सेंट में बेचना हो या $1,00,000 में बेचना हो, मेरी मर्ज़ी है, मेरी संपत्ति है, मुझे इसका इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, अभी आप कोई, हम में से कोई भी आदमी ₹10 का FTR बेचना चाहे, बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। लेकिन इनके पास तो लाखों में पड़े हुए हैं। जो भी आपने दिया है बिग रिवॉर्ड में, स्टेकिंग के रूप में, सारा का सारा उन्हीं के पास पड़ा हुआ है। तो क्या उनको पैसा नहीं चाहिए? और पैसा तो चाहिए ना भाई, बिल्कुल चाहिए। क्या करेंगे उसका? कैसे यूज़ करें, कैसे बेचें? अब ये नया प्लान लेकर के आए भाई साहब, $100 दीजिए, $100 के बदले हम आपको 20 FTR देंगे 6 महीने के लॉक पीरियड पे। 6 महीने बाद इसको आप सेल कर पाइएगा। कहाँ पे? फ्यूचर एक्सचेंज पे आने ही वाला है। अब आप सोचिए, हम कितने मूर्ख हैं, लोग कितने मूर्ख हैं कि जिस पब्लिक के पास, किसी के पास 1 टोकन है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 5000 है, जिसने $1, $2, $5, $8, $10, यहाँ तक कि $20 में परचेज किए हुए हैं, इनको 1 सेंट में बेचने की इजाज़त नहीं है, बेच ही नहीं सकता, क्योंकि किसी एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं है। और ये अपने टोकन को $20 में सेल कर रहे हैं जी, $20 में, सॉरी $20 में नहीं, $5 में सेल कर रहे हैं। 20×5 $100 की आईडी है। $100 के बदले क्या मिलता है आपको? 20 FTR, वो भी 6 महीने के लॉक पीरियड पे। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आज किसी भी एक्सचेंज पे अगर लिस्ट कर दिया FTR को, तो लोगों के पास जो पड़े हुए हैं वो 100% सेल ही करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास 1 FTR है, 100 FTR है, 1000 FTR है, अभी आपको अगर मिल जाए मौका, क्या सेल करेंगे? यस या नो? जी यस, बिल्कुल आप सेल करें। आपने बिल्कुल सही कहा है, आप सेल ही करेंगे। और आपकी तरह जितने भी लोगों के पास है, सभी लोग सिर्फ सेल करेंगे। आप सोच सकते हैं प्राइस कहां जाएगा? 0.00001 कितने जीरो पहले लगेंगे पता नहीं है। सिंपल सी भाषा में अगर समझे तो 100 FTR बेचेंगे तो शायद आपको $1 मिल जाए, ये वहाँ पे चला जाएगा इसका रेट। कारण यही है कि ये लिस्ट नहीं करते, और लिस्ट कर देंगे तो इनके $5 के रेट में कौन खरीदेगा भाई? और इनके जो लीडर हैं, ये तो है ही लोगों को गुमराह करने में, लोगों को पागल बनाने में माहिर हैं। और आज भी इनके लीडर कहते हैं FTR जिंदगी बदल देगी, आज भी कहते हैं ये। सोच करके देखिए मेरे दोस्त, क्या ये सवाल नहीं बनता? डियर मैनेजमेंट, क्या ये सवाल नहीं बनता मेरा एज अ लीडर, एज अ इन्वेस्टर? मेरा हक बनता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप इस बात का जवाब देंगे कि हमारे FTR आप अपनी मर्जी से कैसे घुमा सकते हैं। पैसा मेरा लगा हुआ है, आपका नहीं। आपने जो FTR बनाया है, बोलिए कितने करोड़ चाहिए आपको, कितने हजार करोड़ चाहिए आपको? मैं मात्र 5000 INR में बना करके आपको देने के लिए तैयार हूं। क्या किया है आपने FTR के लिए? क्या लॉजिक लगाया है आपने? क्या लिक्विडिटी डाली है आपने? जो लिक्विडिटी डाली थी, लोगों को दिखाया आपने, उस लिक्विडिटी को भी आपने निकाल लिया वापस। बंद कर दीजिए, बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। कितना बनाएंगे और कब तक बनते रहेंगे हम? हर एक चीज़ की एक हद होती है, हद को पार ना कीजिए। लोग समझ चुके हैं, जो नहीं समझते हैं वो इस वीडियो को जरिए देख करके समझ लेंगे।
क्या आपका बिग बिलियन क्या है, आपका मंशा क्या है? आपका मंशा सिर्फ और सिर्फ एक है कि हमारे पास जो 10 लाख FTR पड़े हुए हैं, इसमें से 10,000 ही सही, 50,000 ही सही, 1 लाख ही सही, $5 के रेट में मैं सेल करके पैसा और मैं भर लूँ। क्या करेंगे इतना पैसा सर? क्या करेंगे इतना पैसा? कफन में जेब नहीं होता कि आपके जेब में रख दिया जाएगा। 2 गज ज़मीन, जो एक रिक्शा चलाने वाला है, जो एक ठेली चलाने वाला है, उसके हिस्से में भी 2 गज ही ज़मीन है, और आपके हिस्से में भी 2 ही गज ज़मीन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। भुगतान देना होगा आपको, आप नहीं देंगे, आपके आने वाले नस्लें देंगी। देना होगा और आपको ही देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है। तो प्लीज़ अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, अपने आप को रोक लीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए ऊपर वाले से। मैं जानता हूँ आप पब्लिक के बीच में नहीं आएंगे क्योंकि चेहरा नहीं है दिखाने के लायक, तो कम से कम जो है उसके पास पड़ा हुआ उसी को एक्सचेंज पे दे रहे बाबा, ताकि वो ये समझ ले कि क्रिप्टो करेंसी है। एक रात में रोडपति से अरबपति बन जाते हैं लोग, और एक रात में अरबपति से रोडपति भी बन जाते हैं। तो वो समझ लेंगे कि मैं अरबपति था, रोडपति बन गया हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में हमने पैसा लगाया है। लेकिन वो क्रिप्टो जो लगा तो लिया तो एक्सचेंज से। अब साला एक्सचेंज ही पे नहीं है, जाए तो कहाँ जाए? तो जाएगा तो आप ही के पास, बोलेगा तो आप ही को, सवाल तो आप ही से पूछे जाएंगे। जवाब क्यों नहीं देते आप? क्यों भाग रहे हैं सवालों से? क्यों नहीं आती पब्लिक के बीच? और जो ये आपके चमचे हैं, जूम मीटिंग पर डे करते हैं, मुट्ठी भर लोग होते हैं उसके अंदर, माइक ऑन तो दूर की बात रही, उनको मैसेज बॉक्स में भी मैसेज करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैसेज बॉक्स अगर खोल दिया तो इतने सुनने पड़ेंगे कि आंखों से देखेंगे तो आंख अंधे हो जाएंगे। इसलिए आप मैसेज बॉक्स नहीं खोलते। माइक अगर खोल देंगे तो इतना सुनना पड़ेगा कि कान से खून निकल जाएगा। इस वजह से आप माइक नहीं खोलते। कब तक भागेंगे आप? ज़मीन छोटी पड़ जाएगी। तो प्लीज़ अभी भी मैं कहता हूं, दे दीजिए। तो ये था मेरे दोस्त FTR का स्कैम। जो शख्स स्टार्टिंग में बोल दे कि स्टेकिंग प्लेटफॉर्म एक बड़ा स्कैम है, और वही आदमी उसी को लेकर के आया, हम जैसे पागल लोग एक्सेप्ट भी कर लिया, याद ही नहीं रहा। थोड़ा बहुत लालच हम लोगों का भी है, आपका भी है, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आपका भी है, मानना पड़ेगा, मान लीजिए इस बात। लेकिन गलत तो गलत है, गलत हमारे साथ किया है उसने। हमारे साथ किया क्या है? इमोशनल भाई बना करके कि आप हमारे भाई हैं, आपसे बढ़ के कोई नहीं है। दिल्ली में मैं आया तो आपकी वजह से मैं खड़ा हुआ। बहुत सारे लोग जानते हैं किन की वजह से खड़े हुए हैं दिल्ली में। दिल्ली में अगर कोई पहचान बनी है, बहुत सारे लोग जानते हैं वजह कौन है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि किन की वजह से दिल्ली में वो जगह बनाए, किन की वजह से आज जिस महफूज को कोई नहीं जानता था आज दुनिया जानती है। वजह कौन है? क्या था आपके पास? दिल से पूछिए, आपका दिल जवाब देगा आपको। तो चलिए, वीडियो हो गई लंबी, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आप मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटा ज़ोर से दबाइए ताकि आवाज़ मैनेजमेंट तक पहुँचे, है ना, ताकि हमें और आपको जवाब मिल सके। और बिल्कुल मिलेगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का इस वीडियो को गौर से देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।